इसके ऊपर क्या लिख रखा है? वो 1 रुपया लिख रखा। 1 रुपया क्या लिख रखा है? 1 रुपया लिख रखा है भाई। क्या लिख रखा है? 1 रुपया लिख रखा 1 रुपया लिख रखा नहीं। और ये जितने भी नोट धरे हैं ये थोड़े बहुत सांपना तो रहा है। इनमें देखिए कौन सा नपंदा हो, कौन से बक्की में लिख रखा हो। दिखा लो ब्रो, दिखा। यो क्या का नोट है? यो 500। इस पर 500 रुपया कड़िया लिख रखा है तो देखिए एक बार। 50 रुपया लिख रखा है भाई। 50 रुपया लिख रखा है। 50 रुपया रुपये लिख रखा है। अच्छा रुपए 500 रुपये। 500 रुपये लिख रखे हैं। ये बहु हाँ हाँ वो 1 रुपया नहीं, वो एक हो गया एक वचन, ये बहुवचन हो रहे हैं थोड़े जाते। लेकिन इन पर एक बात लिख रखी है, मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रोमिस टू पे द बेयर द सम ऑफ 200 रुपीज। ठीक है। और जो एक का देख रहे थे इसके ऊपर ये चीज नहीं लिखी पाऊंगी तुमने। ये देखो इसके ऊपर कड़िया भी वचन लिख रखा हो, इस पर सीधा लिख रखा कि यो 1 रुपया। मान के चला यो 1 का नोट है, इस्ती तो कहने लग रहा बैंक की यो 1 रुपया है, और इस्ती कह रहा है कि यो 500 रुपए का वचन है। बैंक ने 500 रुपये नहीं अपने दी दिए, यो 500 रुपए का वचन अपने को दिया, इसके ऊपर लिख रखा है। ठीक है। वचन ही वचन तो सीधी सी बात हुआ होगी, अगर भाई तू जाइए यो कप लेके न और दिवस तने चाय का कप भर के न दे देगा, और मुहूर्त तने चाय की पर्ची बना के दे दूं, अगर दिवस पे 1 कप चाय का लिया और यो मेरा वचन है कि दिवस तने जानदे दे देगा। वो पर्ची होगी, पर्ची बना के दी तो तने पर्ची दिवस तीन दे दी, दिवस ने तेरे चाय दे दी, ना तो रुपये मन दिए ना दिवस ने तेरे पे मांगे। ठीक है। उस पर्ची ने तू 1 कप चाय का माइनस का है, अगर पर्ची दूंगा तो पर्ची दिन दे चाय मिल जाएगी। ठीक है। ठीक उसे तरीके से ये पर्ची बैंक ने छापी और पर्ची को ही लोगों ने रुपया मान लिया, पर्ची को ही लोगों ने नोट मान लिया। अच्छा। और यही कारण है कि आज जितना भी लोन हो रहा है वो लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं। किसी की जमीन कुड़क हो रही है, किसी की गाड़ी खुश रही है, किसी की ये नोट चाल चलन में है तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह आ रही नहीं, लोग आत्महत्या करने लग रहे हैं, लोगों की जमीन जाने लग रही है, लोगों की प्रॉपर्टी जाने लग रही है। बैंक ने फ्रॉड करा और उस फ्रॉड से लोगों की जमीन जाने लग रही है, लोगों का सोना जाने लग रहा है, लोगों के मकान जाने लग रहे हैं और लोगों की जिंदगियां जाने लग रही है। वचन वाला नोट है। मतलब ये चाल चलन में तो आ गया, लेकिन आत्महत्याएं कितनी बढ़ रही है, किसान कितनी आत्महत्याएं कर रहे हैं, और किसी का मकान गया वो आत्महत्या कर रहा है, पूरा कुनबा आत्महत्या करने लग रहा है। सिर्फ एक चक्कर ये हो कि बैंक ने उनके साथ फ्रॉड करा, फ्रॉड तरीके से नोट छापे, फ्रॉड करेंसी के साथ कराया गया, और उसका खामियाजा आज ये भुगतने लग रहे हैं कि जगह जगह पर सुसाइड होने लग रहा है। इस वजह की फ्रॉड क्यों रहा है? नो बताओ फ्रॉड क्यों है कहना ये बताओ भाई, फ्रॉड ये वचन देनिया है कौन? ये तो रिजर्व बैंक का गवर्नर के साइन हो रही है और रिजर्व बैंक ने दे दिया। ठीक है। अपना वचन दे दिया। हाँ। इमेजिन करो कि दिवस ने अपने को वचन दे दिया कि भाई मैं छाट पे तो कोई तर्क कर रहा है। हाँ। भाई बात पढ़ सका है, वचन तो पढ़ सका है। आपका कहना मतलब ये है कि आदमी वचन पे पढ़ सका है। सड़कें बंद कर देना है, मुंह ठेके नु भाई। असल में वही तो कह रहा हूँ कि भाई तमिनो को ये चाल चलन में आ रहे हैं। मान के चल मन ने तेरे पर्ची दे दी तो इस तीनों का 20 रुपया आएगी। 20 रुपया आएगी। ठीक है। कितने भी आप ये पर्ची जाके न दे दे तो अगला मान ले कि भाई हाँ मन रुपये दिए हैं, इसकी पर्ची नहीं मानने लग रहे लोग। तो इसमें दिक्कत क्या है यह पूछने लग रहे हो? इसमें दिक्कत यह है कि इनके बदले में अपना असली धन बैंक में रखा गया। इसके ऊपर जो लिख रखा रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व का मतलब है कुछ ना कुछ थोड़ा अपना गहना धर रखा बैंक में। एक बात बताऊं, और उस बैंक में जो गहना धर रखा वो अपना सोना है, और सोना असली धन है अपना, और असली धन के चक्कर में ये नकली पर्ची अपने को दे दी। एक मिनट, एक बात बताऊं, जिस टाइम पर मोहन जोदड़ो होया कर दी उस टाइम पर बार्टर सिस्टम चला करता ईबीओ कप्स है, मने इस फोन की चाहना है। लेकिन तने इस कप की चाहना को नहीं, तो कप की चाहना नहीं तो मैंने फोन लेना है कप देके। तो इस करके ये चीज बढ़ाई है, चीजों का आदान प्रदान। तो इस करके इतना मैं 50 का दूंगा, ये फोन ले लूंगा। हाँ ठीक है। इसलिए ये चीज बनाई थी, इसलिए ये चीज बनाई थी, लेकिन फर्जी तरीके से बनाई ना। फर्जी तरीके उस टाइम वो तरीका सही था, आज का टाइम पे ये सिस्टम फ्रॉड के लिए बना। मैं समझ गया, मैं समझ गया। उस टाइम पर मेरा क्या बनया था, उस टाइम पर
धातु की ये बनी थी, मोर कया करते हैं। हाँ, मोर कया करते मोर कया करते पर मतलब एक धातु का तोल का मोल का हिसाब तो वह क्या करते हैं सामान यह पुस्तक है, घनश्याम वर्मा जी इसके लेखक है और सह लेखक डॉक्टर देवेंद्र बलारा इसके। इसका नाम देखो, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, ये उसे पॉइंट पे है। अगर भाई असल में तुमने जो बताई नहीं कि या चीज ले ली और या दे दी, ठीक है, या फिर या चीज दे दी या ले ली, ठीक है, न्यू सिस्टम था, वस्तु विनिमय था। लेकिन यो जो बनाया गया वो आपके मूल्य को मापने के लिए बनाया गया या फिर आपके शोषण के लिए बनाया गया। इस किताब में वो पूरी डिटेल तक लिख रखा है, सारा इतिहास रुपए का और सारे डॉक्यूमेंट, आज तक जितनी भी आरटीआई लगी हैं, जो रिजर्व बैंक से जवाब मांगे गए हैं, पूरी जानकारी इस पर्ची के बारे में, इस फर्जी नोट के बारे में इस पुस्तक में घनश्याम वर्मा जी ने छाप रखी है और सह लेखक है इसके डॉक्टर देवेंद्र बलारा। तो इसमें वह चीज ले रखी है, इसका नाम आप पढ़ोगे नहीं, रुपया मूल्य का मापक या फिर शोषण का साधन, कि आपके शोषण करने के लिए करेंसी छापी गई या फिर आपके मूल्य को मापने के लिए ये करेंसी छापी गई। तो इसमें आप गहराई से जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्ची को छापने का मकसद था आपका शोषण करना, आपका असली धन आपसे लेना और उसके बदले में आपको ये फर्जी पर्चियां देना। धातु का वो चल दे रखी है, वो सही थे। हाँ, उस टाइम पर उस मोर की जो वैल्यू थी वो इसमें लिख रखी है, वो मेरे ध्यान में है। वह प्रणाली सही थी या गलत? हाँ, वो प्रणाली बिल्कुल सही थी और उसके बदले में ये पर्चियां छापी गई, ये नकली छापी गई फिर। अच्छा, ये फ्रॉड बाद में हुआ है। हाँ, ये देखो हुमायूं की मोर है और इसमें 1 रुपया शेरशाह सूरी का ये फोटो है, मोर अकबर के टाइम की, और इसमें पूरी जानकारी तो लिख रखी है वो ये। लेकिन ये तो इसलिए छापी गई थी जो अपना 1 रुपया हो गया वो। हाँ, इसकी जो धातु है वो थोड़ी इससे ज्यादा मूल है इब का टाइम में आप मान। हाँ, ये देखो, शुद्ध 1 तोला सोना या फिर 11.664 ग्राम या फिर 180 ग्रेन्स का सिक्का, 1 मोर या 10 रुपया। 1 मोर का जो है वो वैल्यू थी वो थी 10 रुपए के बराबर, यानी 10 रुपए ने आप 1 मोर कहा कर दी तो या 10 की पर्ची छाप दी। उस टाइम पे मोर होया कर दी 10 रुपए की। और 1 रुपया क्या होया करता, रुपया का सिस्टम आपने बताऊं, अपना जो सोना रिजर्व रखा था वो बात में बता रहा था, उस सोना के बदले में पर्ची छापी गई, जिस दिन नोट का लोग रुपया छापा गया, ठीक है। अगर भाई तारा इतना तो सोना मार दो दरिया है और इसके बदले में तमी ये पर्चियां आप चला लो, आप पसरी में लेन देन इनके गल्ला कर लो, ठीक है। उस टाइम पे 1 रुपए की वैल्यू थी 777 मिलीग्राम सोना। अब जो यह चीज है ये 10 रुपए का कप है मान के चलो, इससे आप मापन लग रहे हैं, तो रुपया जो है इसको मापने का स्टैंडर्ड है कि इसने आप रुपये के हिसाब से मापने लग रहे हैं। उरत है उस कैमरा लग की दूरी 2 मीटर है, अगर मीटर अपने पास है तो दूरी मापने का वो स्टैंडर्ड है। ठीक उसी तरह रुपए का स्टैंडर्ड जो है वो 777 मिलीग्राम सोना है। अगर अपन 1 रुपये के बदले में 777 मिलीग्राम सोना मिलन लग रहा है तो अपना रुपया सही है। अगर अपन इसके बदले में कुछ नहीं मिलन लग रहा तो अपने रुपये के साथ फ्रॉड होया है, अपना रुपया फर्जी है। आज सोना बता दो मिल जाओ तो 777 मिलीग्राम किसी ने, 777 मिलीग्राम तो छोड़ो, दुकान पे नहीं चढ़ने देंगे 1 रुपया तो लखान भी कौन देंगे उस साइड। तो इब जो इसकी वैल्यू हो नहीं तो अपनी जीडीपी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड हुआ है कि भाई इसके ऊपर घट गई, इस पर्ची की जुगर जो कीमत हाँ वो महंगाई बढ़ गई घट गई, वो जीडीपी के ऊपर डिपेंड है। हाँ ठीक है, तो उसका हिसाब तो अपन को सोना इतना मिलना चाहिए, तो सोना का रेट उसके हिसाब तो ऊपर नीचे होगा नहीं, सोने का रेट तो सोना असल में बचा ही नहीं अपने दौर, तो अपना तो सारा असली धन तो इनकी ले लिया, उसके बदले में क्या होया, ईब जो करेंसी या चलन में ये जितने भी नोट हैं, कोई घने ले रहा, कोई थोड़ी ले रहा, अपने वर्ग के 5-5 10-10 के सिक्के नोट गाले फिर हैं, तो ये सारे के सारी जो फर्जी पर्चियां चलन में है वो है 34 लाख करोड़, जिसकी लोग रुपया मैंने बैठे हैं, और लोन बांट रखा 200 लाख करोड़, 234 लाख करोड़, 234 लाख करोड़, ये देख लो। जो गोल्ड लोन होया था ना वो तो मेरे ख्याल तो सोना गिरवी धर के कर्ज दिया करते नहीं, तो वो क्यों गोल्ड लोन अलग है, अपना जो ये करेंसी जो छपी ना, थी फिर वो सोना किस तरीके से अपने दौर तक खत्म हो गया, इसी तरीके से तो यार गोल्ड का मान ली, हाँ इस पे गोल्ड लोन लेना, यो बैंक में धर दिया, इसका बदला मैं यहाँ पर ले, हाँ फिर वो ही तो कहूँ, ठीक है, तो गया, तो फिर
यो गया और ये इतने है नहीं कि भाई सारे लोग अपना अपना सारे ये इतने है कौन पर्ची कि सारे उनकी भर भर के ना वो सोना चुकवा लेगा तेरे पास बचता को नहीं, बचता ही नहीं अपने पास कुछ। षड्यंत्र के है, केंद्र कुछ नहीं छोड़ना। असली धन आपका सोना है, असली धन आपकी जमीन है, असली धन प्राकृतिक रिसोर्सेज है जिनको कंट्रोल करा जाने लग रहा है। ये तो डीजल पेट्रोल ने भी काबू करने लग रहे हैं। आपने बिजली वाली देवा है, अगर भाई ले लो बिजली वाली, खर्चा है को नहीं, ये तो पोल्यूशन ज्यादा करने लग रही है और फिर सारे रिसोर्सेज अपने कब्जे में करने तो लग भाई रहे एक हैं। बात है, जो रुपये छपे थे जिस टाइम पे, तो वो भारत सरकार भी छाप सके थी, रिजर्व बैंक क्यों दिए भाई? हाँ, रिजर्व बैंक या प्राइवेट संस्था है जिसके लोग सरकारी बने रिजर्व बैठे बैंक हैं। क्यों दिए भाई? सरकार अपना तो पैसा रख सके थी, ये कागज तो सरकार बिल्कुल बिल्कुल सरकार छाप सकती है, लेकिन क्यों छापे भाई? सरकार ने इसीलिए नहीं छापे क्योंकि लोगों का शोषण करना था। और ये जो शोषण हुआ, इस तक किस तरह बचना है, ये इस पुस्तक में पूरा लिख रखा है।